हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 10वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट में मोक्ष मेनू का कार्ड हाथ में लेते हुए मिदा से पूछा, क्या खाना है वाइफी? मिदा बोली, कुछ भी। मोक्ष मिदा को देखने लगा, जो दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लिए उसे ही देख रही थी। मोक्ष का मन कर रहा था कि वह उसे अभी कच्चा ही चबा कर खा जाए, लेकिन वह अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बीवी ने उसे पूरी तरह से अभी अपनाया नहीं था। मोक्ष अपना सर झुकाते हुए मिदा के गाल पर जोर से किस किया, फिर उसके पसंद का खाना ऑर्डर करने लगा। वहीं सिद्धार्थ एकटक जानवी को देख रहा था, जो खाना खा रही थी। तभी सिद्धार्थ जानवी का हाथ पकड़ते हुए उसे पूछा, तुम्हें और कुछ खाना है? जानवी अपना सर ना में हिलाई तो सिद्धार्थ उसके मुंह को साफ करते हुए बोला, ठीक है, आराम से खाओ। वहीं आरोही जानबूझकर इस वक्त पार्थ के पास जाकर बैठी थी। पार्थ को भी अब अच्छा लग रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर शो नहीं कर रहा था। वहीं आदि और रुद्र एकटक तीनों जोड़ियों को देख रहे थे। तभी रुद्र आदि को देखने लगा। यह देख आदि उससे दूरी बनाकर बैठते बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड या मंगेतर नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं गे हूँ। मैं पूरी तरह से सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्टेड रखता हूँ। रुद्र अपने खाने पर फोकस करते हुए बोला, लोग सही कहते हैं। व्हाट? आदि उससे पूछा। जवाब में रुद्र ने कहा कि प्यार अंधा होता है। मोक्ष, सिद्धार्थ और पार्थ तीनों ही अपनी आंखें छोटी कर रुद्र को देखने लगे, तो रुद्र उन्हें इग्नोर कर सैंडविच खाते बोला, इट्स गुड। वहीं मृदा मोक्ष को देखते हुए खाना खा रही थी। मोक्ष खाना तो नहीं खा रहा था, लेकिन ये देख वह पूछी, आप क्यों खाना नहीं खा रहे? मोक्ष मृदा को देख बना, तुम खा लो पहले वाइफी। मृदा मासूम सा चेहरा बनाकर अपने होठों को पाउड बना दी, तो मोक्ष हल्के से स्माइल करते बोला, ओके फाइन। ये बोलते हुए मोक्ष मृदा के प्लेट से ही खाने लगा। ये देख मृदा के चेहरे पर स्माइल आ गई। मृदा खाते हुए आरोही को देख रही थी, जो पूरी तरह पार्थ को पटाने में बिजी थी। मृदा की फिर पार्थ को देखी, लेकिन पार्थ को देखते ही मृदा की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि पार्थ भी वही सब कर रहा था जो आरोही कर रही थी। मोक्ष खाना खाते हुए मृदा को खिला रहा था। वहीं मृदा इस वक्त खाना चबाते हुए सिर्फ पार्थ को ही देख रही थी, जो आरोही के साथ बैठा हुआ था। मृदा को समझ नहीं आ रहा था कि पार्थ श्रुति को चाहता है तो फिर आरोही के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वो पार्थ से बाद में बात करने का सोचकर मोक्ष के साथ खाना एंजॉय करने लगी। वहीं आरोही की नज़र बार बार मृदा पर जा रही थी। मृदा को मोक्ष के साथ खुश देखकर उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर जैसा कुछ खटक रहा था। 3 साल पहले जब मोक्ष मृदा को छोड़ के गया था, तब मृदा किस तरह टूट गई थी और उसे संभलने में कितना वक्त लगा, ये वो अच्छे से जानती थी। अब वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मृदा के साथ कुछ भी बुरा हो। आरोही अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे एक बार जीजू से बात करना होगा। वैसे कल मृदा ने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। पार्थ उसके बगल में ही बैठा था। उसने आरोही की बात सुन लिया था। वह थोड़ा फुसफुसाकर उससे बोला, डोंट वरी भाई, अब भाभी को हर्ट नहीं करेंगे और उसे छोड़कर भी नहीं जाएंगे। आरोही बेचैनी से पार्थ को देखने लगी कि तभी पार्थ अपनी पलकें झपकाते हुए उसे इशारा किया, जिससे वो कह रहा हो कि सब सही है, अब कुछ बुरा नहीं होगा। आरोही बस हल्का सा मुस्कुराकर चुप हो गई। वहीं नाश्ता करने के बाद मोक्ष ने सबका बिल पे किया और सब वहां से चले गए। मोक्ष मृदा को लेकर एक आलीशान महल के सामने आ गया। उस महल को देखते ही मृदा के चेहरे का रंग उड़ गया और वह इस वक्त हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। वहीं मोक्ष मृदा को कमर से पकड़कर उसकी आंखों में ही देख रहा था, जहां उसे सिर्फ मृदा का डर नजर आ रहा था। तभी मृदा कस के मोक्ष का हाथ पकड़ नम आँखों से अपना सर ना में हिलाते बोली, मोक्ष आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? अब तो नानू भी नहीं रहे। मुझे नहीं जाना अंदर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलते हुए मृदा ने मोक्ष के हाथ से अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वहीं मृदा की आंखों में आंसू देखकर
मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कस के उसे अपने से चिपकाकर उसके आंसू पोंछते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोला, तुम मोक्ष राजवंशी की बीवी हो। तुम्हें यूं हर किसी से डरना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी से नहीं डरना चाहिए, समझी तुम। विदा की आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गाल तक आ गए और उसकी पकड़ मोक्ष के हाथ में कस गई। वह रोते हुए बोली, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। मोक्ष प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं दादू से आपकी शिकायत कर दूँगी। मृदा को रोता देख एक पल के लिए मोक्ष का चेहरा काला पड़ गया था। वह धीरे से उसे अपनी बाहों में और जकड़ते हुए उसके आंसू पोंछकर बेहद लो वॉइस में बोला, मैं हूँ ना वाइफी तुम्हारे साथ। मृदा का चेहरा पीला पड़ गया था। भले ही मृदा एक रईस फैमिली में पली बढ़ी थी, लेकिन कुछ वक्त तक उसके साथ बहुत गलत भी हुआ था, जिसे वह आज तक याद करने से भी डर जाती थी। मोक्ष मृदा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर धीरे धीरे प्यार से किस करने लगा। मृदा तो अब रोने लगी थी। वही मोक्ष उसकी आंसू भरे चेहरे को तब तक चूमता रहा जब तक वह नॉर्मल नहीं होती। थोड़ी देर में वह लड़की नॉर्मल हुई तो मोक्ष उसे लेकर अंदर चला गया, लेकिन मृदा के कदम धीरे धीरे ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। वहीं आरोही से मृदा की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह आगे बढ़कर मोक्ष को कुछ कहना चाही, तभी पार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे मना करते हुए बोला, भाई जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। व्हाट? वो पैनिक कर रही है पार्थ। आरोही थोड़ा गुस्से में आकर पार्थ से बोली। तभी पार्थ बोला, भाई है उनके साथ, प्लीज़। हवेली के अंदर टहलते हुए मोक्ष मृदा को लेकर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, तभी मृदा मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगी, जैसे कह रही हो कि नहीं अब हम वापस चलते हैं। लेकिन मोक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तो मृदा से नज़रें हटा ली थी। तभी वहां रुद्र आकर डोर की घंटी बजाई। कुछ ही देर में वहां एक सर्वेंट दरवाजे पर आकर बोला, यस। रुद्र ने अपना एक आईब्रो रेज कर उसे घूर कर देखा, फिर अंदर घुसते हुए बेहद रोबदार अंदाज में उस सर्वेंट से बोला, मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर को कहो कि उनके दामाद उनसे मिलने आए हैं। रुद्र की बात सुनकर वह सर्वेंट नासमझी में रुद्र को देखने लगा। तभी उसकी नज़र मृदा पर गई, जो मोक्ष का हाथ कस के पकड़कर अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। मृदा को देख वह सर्वेंट हैरान होकर बड़बड़ाते बोला, ये लड़की यहाँ वापस आ गई। वह सर्वेंट मृदा को देख हैरान भी था और खुश भी था। वहीं मृदा अपनी पलकें उठाकर एक नज़र सर्वेंट को देखी, फिर मोक्ष का नाम अपनी कपकपाहट से भरी आवाज़ में बोली, मोक्ष मोक्ष। वहीं मोक्ष गुस्से से सर्वेंट को देख रहा था। जैसे ही उसे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनाई दी, वो अपने दांत पीसते हुए सर्वेंट से बोला, अपने मेहमानों का स्वागत कोई ऐसे करता है क्या? डू हैव नो सेंस। मोक्ष का औरत देख उस सर्वेंट की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। वह हकलाते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ अंदर आइए ना। मोक्ष मृदा को लेकर अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाते ही उनकी नज़र सोफे पर बैठे हुए एक जोड़े पर गई और उनका चेहरा और शरीर पूरी तरह घावों से भरा हुआ था। उन्हें देखकर कोई भी आसानी से कह सकता था कि उन्हें किसी गुंडों ने बुरी तरह से पीटा था। वह दोनों मृदा के चाचा चाची करण ठाकुर और तेजस्वी ठाकुर थे। तेजस्वी हैरानी से मृदा को देख रही थी, वहीं करण भी मृदा को ही शॉक्ड होकर देख रहे थे। वो थोड़ा कराहते हुए मृदा का नाम लिया, मृदा। वहीं मृदा हल्के से कांप रही थी। वहीं उसकी कपकपाहट महसूस कर मोक्ष ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया तो मृदा उसे एक नज़र देखकर तेजस्वी और करण से कहा, चाचा चाची आप दोनों ऐसे घायल कैसे हो गए? मोक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं तेजस्वी अपने दांत पीसते हुए मृदा से कुछ कहने को हुई कि तभी उसकी नज़र मोक्ष पर गई, जो बेहद कोल्ड लुक देते हुए उसे गुस्से में ही देख रहा था। मोक्ष का ऑरा देख तेजस्वी ने एक शब्द तक नहीं कहा। वही मोक्ष सोफे पर किसी राजा की तरफ बैठते हुए तेजस्वी से बेहद कोल्ड लहजे में पूछा, क्या हुआ चाची जी, आज आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए? बस सुबह ही तो आपके साथ कॉल पर मेरी बातचीत हुई थी। मोक्ष अपनी एक एक बात चबाते हुए बोल रहा था, जैसे वह उन्हें कुछ याद दिलाते हुए वार्न कर रहा हो। वहीं करण मोक्ष को गुर्राते हुए देख रहा था।
वहीं मृदा की नज़र पूरे महल के चारों ओर घूम रही थी। अचानक से मृदा के कान में कुछ यादें कौने लगी तो मृदा का शरीर डर से कांपने लगा। अब तेजस्वी आकर मृदा के बाल पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे खींचने लगी थी, जिससे मृदा उस वक्त दर्द से चिल्ला रही थी और गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, आह चाची, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो ना, मैं दोबारा कभी नहीं छूऊंगी उसे, प्लीज़ चाची। मृदा उस वक्त रो और गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तेजस्वी उसे गुस्से से सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। उसके बाद मृदा बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन जब तक उसके नानू नहीं आए तब तक उसे किसी ने भी डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे। यहाँ तक कि उसे उस हॉल में भी ज़्यादा काम दिया गया था। वो चारों ओर महल को देख रही थी कि मृदा के दिमाग में यही सब घूम रहा था। जब तक उसकी माँ की डेथ हुई थी तब वह इस महल की रानी की तरह रह रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी माँ की मौत हुई, जब उसके पापा दूसरी शादी करके सौतेली माँ लाए, तब से मृदा की ज़िंदगी किसी सर्वेंट से भी बदतर हुआ करती थी। लेकिन उसके नानू की बदौलत वह ज़्यादा दिन नहीं रही। मृदा के नानू उसे लेकर मुंबई चले गए और उसके बाद मोक्ष से उसकी शादी हुई। मृदा अपने पास्ट के बारे में सोच ही रही थी और अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी मृदा के कान में मोक्ष की आवाज़ सुनाई दी, वाइफी। मृदा जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए मोक्ष को देखी। तब मोक्ष उसे बिना किसी भाव के ही देख रहा था, लेकिन मृदा की आंखों में आंसू देखकर मोक्ष एक पल के लिए अंदर ही अंदर टूट रहा था। मोक्ष फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो मृदा उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में ही बैठ गई। मोक्ष मृदा को अपनी बाहों में लेकर तेजस्वी और करण पर अपनी ठंडी और एक सरसरी निगाह डालते हुए बोला, मेरी वाइफी ने अभी आप दोनों से कुछ पूछा है क्या? आप दोनों को नहीं लगता कि उसे ठीक से कुछ जवाब देना चाहिए? तेजस्वी के हाथों की मुट्ठी बन गई। वो अपने गुस्से को दबाकर अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान लाते हुए मृदा से बोली, हम ठीक है। तभी करण बोला, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बेटा, हम ठीक हैं अभी। करण का इतना कहना था कि उसके बगल में रुद्र आकर बैठते बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको जानबूझकर बुरी तरह से पीटा है। ये बोलते हुए रुद्र के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वह लीन होकर बैठते हुए करण से फुसफुसाकर बोला, ठाकुर साहब, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। करण डर से कांपते हुए रुद्र को देखने लगा। रुद्र बेहद कोल्ड लुक देते हुए उसे ही देख रहा था, जिसके कारण का डर से रोंगटे तक खड़े हो गए थे। वहीं मृदा इस वक्त मोक्ष का हाथ पकड़ नीचे देखते हुए बैठी थी। उसका वहाँ एकदम से दम घुट रहा था और वो उस महल से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मोक्ष उसे छोड़े तब ना। वहीं मोक्ष का डर से पीला पड़ा हुआ मृदा का चेहरा ही देख रहा था। वह बेहद नरमी से उसके हथेली को प्रेस करते हुए उसका नाम लिया, मृदा। मृदा अपनी पलकें ऊपर कर उसे बेहद मासूमियत से देखने लगी। वहीं उसे ऐसे देख मोक्ष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से उसकी हथेली को रब करते बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारे चाचा चाची इस हालत में घर आए अपने दामाद से चाय या कॉफ़ी के लिए पूछेंगे, इसलिए तुम सबके लिए चाय या कॉफ़ी क्यों नहीं बनाती? मोक्ष की बात सुनकर मृदा एक नज़र तेजस्वी और करण को देखी, फिर मोक्ष को देख रुंधीली सी आवाज़ में बोली, मेरा यहाँ दम घुट रहा है मोक्ष, चलिए ना यहाँ से चलते हैं। मोक्ष का ऑरा बेहद कोल्ड होते जा रहा था। वह मृदा के गाल को सहलाते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, वाइफी, तुम्हारे हाथ का चाय न पीकर तुम्हारे चाचा चाची को कितना वक्त हो गया होगा, जाओ जाकर पहले चाय बना लाओ। मोक्ष की बात सुनकर मृदा को अब गुस्सा आ रहा था। वो बड़बड़ाते हुए उसे बोली, घर जाते ही दादू से पहले मैं आपका बैंड बजवा कर रख दूंगी, देख लेना आप। मोक्ष से वो अपना हाथ छुड़ाकर मृदा बेमन से डरते हुए किचन में चली गई, क्योंकि वहाँ के सर्वेंट भी तेजस्वी और करण जैसे ही थे। मोक्ष एकटक मृदा को जाते हुए देख रहा था। वह जैसे ही किचन में गई, मोक्ष का ऑरा अब बेहद सख्त हो गया। वह अपना सर टेढ़ा कर अपने माथे को हल्के से रब करते हुए सोफे पर लीन होकर बैठा। तभी रुद्र उसे एक सिगरेट पास कर लाइटर से जलाकर साइड हट गया।
वहीं तेजस्वी और करण को अच्छे से पता था कि उनके साथ मारपीट रुद्र ने किया है, लेकिन कल रात उसके साथ कोई और भी था जिसका रौबदार अंदाज मोक्ष से ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख हकलाते हुए, मतलब कल रात वही था। मोक्ष गुस्से से अपनी रंगत लाल में बदलते हुए अपनी नज़रें तेजस्वी और करण पर टिकाकर रुद्र का नाम दांत पीसते हुए लेते बोला, रुद्र, इस बार मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रुद्र का मुंह बन गया। वह शिकायत करते बोला, लेकिन भाई, आप ही ने तो कहा था कि ये दोनों भाभी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई आई कंट्रोल माई हैंड। रुद्र की बात सुन तेजस्वी नासमझी में मोक्ष को देख पूछी, क्या मतलब है तुम्हारा? मोक्ष सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उठकर तेजस्वी के करीब जाकर उसके कंधे पर ही सिगरेट की राख थपथपाया। अचानक से ऐसा होने से तेजस्वी के मुंह से दर्द भरी आह निकली। उसे थोड़ा सा जलन महसूस हुआ। वही मोक्ष बेहद सर्द आवाज़ में पूछा, दर्द हो रहा है? तुमने तो मेरे घरवाली को इससे भी ज़्यादा दर्द पहुंचाया है, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये सब मैंने ही किया। वैसे मेरा इरादा तो तुम दोनों को जान से मार देने का था, लेकिन मृदा की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। तेजस्वी और करण दोनों गुस्से से मोक्ष को देखने लगे थे। वहीं मोक्ष अपनी बात बीच में ही रोककर तेजस्वी का चेहरा कस के पकड़कर गुस्से से एक एक बात पर जोर देते बोला, वरना मैं किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं। मोक्ष राजवंशी को पूरा एशिया जानता है कि मैं कितना निर्दयी हूँ। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, राइट मिसेस ठाकुर? तेजस्वी हाँ में सर हिलाते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वहीं मोक्ष उसका चेहरा गुस्से से झटक कर करण को देखा। करण डर से कांपते हुए उसे ही देख रहा था। वह डगमगाते हुए आवाज़ में पूछा, व्हाट यू वांट? परफेक्ट। ये बोलते हुए मोक्ष जाकर वापस से सोफे पर किसी शैतान की तरह बैठा। फिर अपने दोनों पैर को कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बेहद सर्द आवाज़ में बोला, मेरी वाइफ से जो कुछ भी आप दोनों ने छीना है वह सब प्यार से लौटा दो। ये महल, ठाकुर कॉर्पोरेशन, सब कुछ। मोक्ष की बात सुन तेजस्वी एकदम से बौखला गई। वह गुस्से से मोक्ष से बोली, क्या बकवास है ये सब कुछ हमारा है। हमने उससे कुछ भी नहीं छीना है, और इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट बिखर गई। वह रुद्र की तरफ एक नज़र देखा तो रुद्र उसे कुछ पेपर की फाइल पास की। वहीं मोक्ष तेजस्वी और करण को वो फाइल दिखाते बोला, मिस्टर और मिसेस ठाकुर, ये रही मृदा के पिता की वसीयत। तेजस्वी हैरानी से करण को देखने लगी। वहीं करण की तो सांसें अटक गई थी। वो पेपर को देखते हुए अपने मन में बोला, यह वसीयत तो सालों से गायब था, फिर ये इनके पास कैसे आ गया? करण के चेहरे के हाव भाव देखकर मोक्ष उससे जवाब में बोला, ये वसीयत राजवंश हवेली में थी। तो अब मुझे लोग बताओ कि मेरी वाइफ को सब कुछ लौटा रहे हो, या फिर मुझे तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए? तेजस्वी और करण गुस्से से मोक्ष को देख रहे थे। वहीं मोक्ष रुद्र से कहा, देव से कहो कंट्री की बेस्ट लॉयर मिस्टर मित्तल से कांटेक्ट करें और उन्हें अच्छे से समझाएं। रुद्र ने कहा, भाभी के लिए कुछ भी, डोंट वरी भाई, काम हो जाएगा। मोक्ष फिर तेजस्वी और करण को बेहद वार्न भरी लुक देते हुए बोला, मैं तुम दोनों को सिर्फ एक सप्ताह तक का ही समय दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना। मोक्ष अपनी बात अधूरा ही छोड़ दिया। तभी वहाँ मृदा सबके लिए कॉफ़ी और टी ले आई। वही मृदा को देख मोक्ष खुद को नॉर्मल कर बेहद कंसर्न भरी लहजे में चाचा चाची से बोला, सो अंकल आंटी प्लीज़ अपना और अपनी बीवी का ख्याल रखिएगा। वह दोनों बस मोक्ष को घूरते रहे। वही मृदा ट्रे को टेबल पर रखकर मोक्ष के लिए कॉफ़ी उठाकर उसकी तरफ बढ़ते बोली, मोक्ष कॉफ़ी। मोक्ष उसके हाथ से कॉफ़ी लेते हुए, थैंक यू माय घरवाली। मृदा एक और कप उठाकर रुद्र को दी। फिर वह तेजस्वी और करण को देने को जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी मोक्ष उसे अपने करीब बैठाते हुए बोला, वह ले लेंगे, तुम बैठो अभी यहाँ। ये बोलते हुए मोक्ष टेढ़ी नज़रों से तेजस्वी और करण को देखा तो वह दोनों खुद ही उठकर अपना कॉफ़ी लेकर पीने लगे। वही मृदा धीरे से मोक्ष के हाथ
में अपना हाथ फंसाकर उसे आस भरी नज़रों से देखने लगी, जैसे कह रही हो कि अब चलें यहाँ से। वहीं मोक्ष कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसे ही देख रहा था। वहीं तेजस्वी बेहद नफरत भरी नज़रों से मृदा को देख रही थी। मृदा इस तरह वापस आकर उसके लिए इतनी मुश्किलें खड़ा कर देगी, उसे यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं करण की नज़र उस फाइल पर थी जिसमें मृदा के पापा की वसीयत थी। करण फिर गुस्से से मोक्ष को घूरते हुए अपने मन में बोला, अगर यह वसीयत पहले ही हमें मिल गया होता तो शायद मैंने अब तक इसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया होता, लेकिन यह राजवंशी हवेली कैसे पहुंच गया? मृदा को इतना डरता देख मोक्ष कॉफ़ी का टेबल पर रखते हुए मृदा से बोला, चले वाइफी। अब जाकर मृदा की जान में जान आ गई। वो कब से मोक्ष के मुंह से तो यही सुनने को तरस रही थी। वह जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए उठकर खड़ी हो गई। वहीं मोक्ष एक गहरी सांस लेते हुए उठकर तेजस्वी को देखा, जो मृदा को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। मोक्ष की आंखें सोटी हो गई। वहीं मोक्ष को ऐसा देखता देख तेजस्वी जल्दी से मृदा से नज़रें हटाई। मोक्ष अपनी घर वाली को देखने लगा। मृदा उसके हाथ को हल्के हल्के से प्रेस करते हुए उसे ही घूर रही थी। यह देख मोक्ष अपना सर ना में हिलाते हुए उसे लेकर घर से बाहर आ गया। कुछ ही देर में रुद्र, मोक्ष और मृदा तीनों मेंशन से बाहर आ गए। मोक्ष ने घड़ी में टाइम देखा। अभी बस शाम के 4 बजे थे और मौसम बहुत सुहाना था। मोक्ष मृदा को कमर से पकड़कर थोड़ा सेडक्टिव टोन में उससे बोला, काफ़ी अच्छा मौसम है वाइफी, थोड़ा घूमते फिरते हुए एक दूसरे का मजा उठाया जाए। मृदा अपनी आंखें छोटी करके मोक्ष से पूछी, आपको यहाँ कोई काम नहीं है क्या? मोक्ष मृदा को अपने बेहद करीब लाकर उसके होठों को हल्के से अपने अंगूठे से रब करते हुए बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक है मृदा। मृदा अपने आँखों को बार बार झपकाते हुए मोक्ष को देखने लगी। वह शर्मा सी गई थी। उफ, मोक्ष का प्यार करने का अंदाज मृदा को न चाहते हुए भी उसमें खोने लग जाती है। वही मृदा को ऐसे देखता देख मोक्ष के दोनों हाथ धीरे धीरे उसके कमर पर सरकने लगते हैं। वह फिर झुककर उसके होठों को अपने दांतों के बीच दबाते हुए बोला, ऐसे मत मुझे देखा करो वाइफी, खा जाऊंगा किसी दिन मैं तुम्हें। मृदा के दोनों हाथ मोक्ष के शर्ट में कस गए। वह एकदम से उसकी बाहों में सिमट सी गई। ओए लैला मजनू, स्टॉप योर रोमांस। सिद्धार्थ उनके पास आते हुए बोला और सीढ़ी के पीछे ही आरोही भी आते हुए बोली, ओए रोमियो जूलियट, स्टॉप योर रोमांस। ओए हीर रांझा, स्टॉप योर रोमांस। आदि भी वहाँ आते हुए बोला। सबको इस तरह अपने रोमांस में खलल डालता देख मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वहीं मृदा शर्म से पानी पानी हो गई थी। वह मोक्ष से अलग होकर इधर उधर देखते हुए अपनी नज़रें चुराने लगी। तभी वहाँ रुद्र आते हुए मोक्ष से वसीयत के पेपर्स दिखाते बोला, बस ये सारे पेपर्स हैं तो खाली है। यह उन दोनों की गलती है, उन्होंने जांच ही नहीं की। रुद्र की बात को बीच में काटते हुए मोक्ष ने कहा, दरअसल मोक्ष ने करण को जो पेपर्स दिखाया था वो खाली वाइट पेपर्स थे, उनमें कुछ नहीं था और करण और तेजस्वी दोनों ने चेक भी नहीं किया, तो ये उनकी बेवकूफ़ी थी। वहीं मृदा नासमझी में मोक्ष को देख पूछी, क्या? कुछ नहीं, चलो। मोक्ष इतना बोलते हुए मृदा को लेकर आगे बढ़ा। तभी मृदा बोली, नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए मोक्ष। मृदा बस बोलती ही रही। मोक्ष उसे लेकर आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ, आरोही आदि सब नासमझी में मोक्ष को एक नज़र देख रुद्र को देखने लगे। तभी रुद्र बोला, बॉस ने इन खाली पेपर्स को दिखाते हुए मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर से कहा कि उन्होंने मृदा के पापा और मम्मा की वसीयत ढूंढ लिया है और अब मैम को उनकी प्रॉपर्टी लौटा दे। ग्रेट। आरोही मोक्ष पर ग्रेट फील करते हुए बोली। वहीं सिद्धार्थ भी मोक्ष को जाता हुआ देखते हुए बोला, व्हाट अ मैन, क्रेजी मैन। तभी आदि सिद्धार्थ के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए जवाब दिया। आरोही की नज़र मृदा पर थी। वह बोली, यह महल सिर्फ और सिर्फ मेरी मृदा का है और यह उसे मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें वो असली वाला वसीयत को ढूंढना होगा।
सब सर हिलाते हुए मृदा को देखने लगे, जो मोक्ष के साथ मस्ती करने में बिजी थी। मोक्ष उसकी नाक को पिंच करते हुए उसे चिढ़ा रहा था, जिससे मृदा चिढ़ भी रही थी। तभी रुद्र आरोही से बोला, डोंट वरी, बॉस ने देश के सबसे मशहूर लॉयर मिस्टर मित्तल को इसके लिए हायर कर दिया। मित्तल नाम सुनते ही आंखों की चमक उठी। वह फिर फ़ोन लेकर किसी को कॉल करते हुए आगे बढ़ी। वहीं सब मृदा और मोक्ष के पास चले गए। उन्हें तो अब मौसम का मज़ा भी उठाना था। मौसम बहुत ही सुहावना था और वहीं मृदा मोक्ष का हाथ पकड़ चारों ओर घूमने लगी। मोक्ष बस एकटक मृदा का चेहरा देख रहा था। मृदा, उधर देखो। आरोही मृदा को एक तरफ देखने का इशारा करते हुए बोली। मृदा ने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मोक्ष को देख बोली, कौन? मृदा फिर उस दुकानदार के पास चली गई। वही आरोही मोक्ष के पास आकर बोली, वह ऐसी छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाती है। मोक्ष ने आरोही को एक नज़र देखा, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, आई नो। वही आरोही आगे बोली, यू नो, वह दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है जो फेम के पीछे भागे। मृदा कभी एक्सपेंसिव चीज़ों को नहीं चाहती। अगर आप उससे प्यार भरे लहजे में बात करते हैं तो आई ट्रस्ट यू लीदू। आप जो मुस्कान उसके चेहरे पर देखोगे ना, इट्स रियली प्राइसलेस। आरोही इस वक्त मोक्ष को जानबूझकर मृदा के बारे में बता रही थी और उसे समझाना चाहती थी कि वह मृदा को कभी दोबारा गलती से भी अब हर्ट ना करे। वहीं मोक्ष बिना भाव के आरोही की बातें सुनते हुए मृदा को देखने लगा। वहीं आरोही अपनी बात जारी रखते हुए बोली, आपको पता है 3 साल से इस रिश्ते को वह क्यों निभा रही है? क्यों उसने आपके आने के बाद भी तलाक के लिए मना किया है? आपको तंग करने के लिए या फिर आपको ब्लेम करने के लिए नहीं। वह बस आपकी फैमिली से प्यार करती है। उनके साथ रहने के लिए उसने ये सब किया है। ज़िंदगी में पहली बार वह कभी सेल्फिश हुई है तो बस आपकी फैमिली की वजह से, उनके दिए हुए प्यार की वजह से। मोक्ष आरोही की बात को सुनते हुए बस मृदा को देख रहा था, जो किसी बच्चे की तरह कॉर्न खा रही थी। तभी आरोही ने पूछा, क्या आप मेरी मृदा से प्यार करते हैं? बेहद। मोक्ष मृदा को देखते हुए बुदबुदाया। वहीं आरोही के चेहरे पर सुकून से भरी एक मुस्कुराहट आ गई थी। वह मोक्ष की आंखों में मृदा के लिए बेशुमार प्यार देख पा रही थी और अब जाकर मृदा के लिए वह बेफिक्र हो रही थी। वह बोली, प्लीज़ उसे कभी अब मत छोड़ना। आरोही इतना बोलकर वहाँ से जाने को हुई कि तभी मोक्ष ने उसे रोकते हुए पूछा, व्हाट शी लाइक? आरोही हंसते हुए बोली, मृदा को आइसक्रीम, स्ट्रीट फूड, चूड़ियाँ, झुमके बहुत पसंद है। खाना बनाना तो उसका शौक़ है। वह हर तरह का खाना बना सकती है और वह भी एक बेहतरीन डांसर भी है और पेंटर भी। लेकिन आरोही बोलते बोलते थोड़ा उदास होकर मृदा को देखने लगी। वहीं मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। वह नासमझी में आरोही को देखने लगा तो आरोही आगे बोली, लेकिन वह एक बार अपने माँ पापा से मिलना चाहती है। जब मृदा की माँ की डेथ हुई थी तब उसकी चाची ने उससे कहा कि मृदा उनसे नफरत करती है और उन्हें देखना भी नहीं चाहती है। इससे उसका दिल टूट गया और वे दोनों मृदा को छोड़कर चले गए और कभी वापस ही नहीं आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मृदा उन्हें देखना नहीं चाहती। मोक्ष उससे पूछा, अब वो दोनों कहाँ रहते हैं? आरोही ने जवाब में कहा, आई डोंट नो। मृदा ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे वह दोनों नहीं मिले। तभी मोक्ष को आवाज़ लगाते हुए मृदा वहां भागते हुए आई। वहीं मृदा को इस तरह भागता देख मोक्ष जल्दी से उसके पास जाते हुए थोड़ा सख्ती से बोला, वाइफी आराम से। मोक्ष का सख्त आवाज़ सुन मृदा अपनी जगह रुक गई थी, साथ में उसका मुंह भी बन गया था। वहीं मोक्ष मृदा का फेस साफ करते हुए उसे कुछ कहता उससे पहले मृदा कौन दिखाते हुए बोली, मैं ये आपके लिए लाई थी लेकिन अब नहीं मिलेगी आपको। ये बोलते हुए मृदा खुद ही वो कॉर्न खाने लगी। वहीं आरोही हल्के से स्माइल करते हुए वहीं खड़ी थी। वो फिर पार्थ के पास चली गई, जो चोर नज़रों से कब से उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ और जाह्नवी तो इस वक्त एक दूसरे में खो गए थे।
बस वहाँ आदि और रुद्र ही एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई पार्टनर नहीं था और उन्हें पटा भी नहीं रहा था। मोक्ष एकटक मिदा को देख रहा था, जो खाते हुए उसे ही घूर रही थी। वह फिर रुक कर कॉर्न को उसकी तरफ बढ़ाते बोली, सिर्फ थोड़ा सा खा लीजिए, वरना मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। ये बोलते हुए मिदा बेहद क्यूट लग रही थी। मोक्ष की नज़र तो उसकी गुलाब सी होठों पर थी, जहाँ इस वक्त कॉर्न के टुकड़े लगे थे। मोक्ष धीरे से अपने एक हाथ को मिदा की कमर में फंसाया, फिर दूसरे हाथ से मिदा के हाथ में ही कॉर्न को पकड़ उसके होठों की तरफ झुक गया। मिदा को कुछ समझ ही नहीं आया। वह हैरानी से मोक्ष को देखने लगी कि तभी उसे एहसास हुआ कि मोक्ष उसके होठों पर अपनी जीभ फेर रहा है। ये महसूस करते ही मिदा के हाथ मोक्ष की शर्ट पर कस गए। वह उसे कुछ कहती उससे पहले ही मोक्ष ने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से होठों में कैद कर लिया। मिदा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। मोक्ष अपनी आंखों में बेहद जुनून लिए उसके होठों को बेहद शिद्दत से चूम रहा था। तभी उन दोनों के ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगी। मोक्ष मिदा के होठों को छोड़कर ऊपर देखने लगा। अब वहाँ जोरों से बारिश होने लगी। ये देख मोक्ष मिदा का हाथ पकड़ जल्दी से कार के पास ले जाने को हुआ कि तभी मिदा उसका हाथ झटक बारिश में भागने लगी। वाइफी वाइफी, तुम भीग रही हो। मोक्ष उसे रोकते हुए बोला, लेकिन मिदा रुकी ही नहीं। वह अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश में भीगते हुए उछल रही थी। उसके चेहरे पर बेहद सुकून सा मुस्कुराहट बिखर गया था। वह बहुत खुश लग रही थी और उसकी वजह सिर्फ मोक्ष था। मोक्ष अपने जेब में दोनों हाथ डालकर एकटक मिदा को देखने लगा। मिदा का ड्रेस पूरी तरह उसके बदन से चिपक गया था, जिससे वह बेहद हॉट भी लग रही थी। वहीं मोक्ष तो उसकी नीयत ही खराब हो रही थी। वह अपने गीले बालों को पीछे धकेलते हुए उसे बेहद करीब गया। मिदा अपने ही मस्ती कर रही थी। वो मोक्ष उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर अपने होठों को मिदा के ईयरलोब तक ले जाकर हल्के से बाइट करते बोला, तुम्हें ऐसे देख मेरी नीयत खराब हो रही है वाइफी। तुमने तो मेरे अंदर ऐसी आग लगा दी है कि अब इन बारिश की बूंदें भी उस आग को बुझाने के लिए कम पड़ने लगेगी। मिदा के बदन में एकदम करंट सा दौड़ गया। वह धीरे से मोक्ष की तरफ घूमकर देखी। मोक्ष अपनी आंखों में बेहद नशा लिए उसे ही देख रहा था। मोक्ष धीरे से उसे कमर से पकड़ते हुए अपने बेहद करीब किया, फिर अपना सर हल्के से टेढ़ा कर मिदा के होठों के पर अपने होठ रख दिया। मिदा के दोनों हाथ मोक्ष की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वह हल्के से आह भरते हुए मोक्ष का नाम ली। वहीं मोक्ष अपने निचले होठों को सरकाते हुए उसके गले तक आ गया। मिदा थोड़ा पीछे की तरफ झुक गई। वहीं मोक्ष अपने होठों से उसके पूरे गर्दन को किस करते हुए वापस से उसके होठों तक आया। मिदा के होठों पर अब बारिश की कुछ बूंदें रुकती तो कुछ बहकर नीचे जा रही थी। मोक्ष को उसे ऐसे देख पागल सा हो रहा था। उसे अजीब सी प्यास लग रही थी। वह जल्दी से उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। वहीं मिदा अपनी आंखें बंद कर अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में डालकर उसके उस किस को फील करने लगी। मोक्ष की किस इस वक्त बेहद वायरल थी, जिस वजह से मिदा कभी अपनी आंखें कस के बंद करती तो कभी मोक्ष के शर्ट को कस के पकड़ लेती। थोड़ी ही देर में मिदा की सांसें फूलने लगी। मोक्ष ने उसके होठों को छोड़कर मिदा के माथे से अपने माथे जोड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। मिदा जोर से हाँफते हुए मोक्ष को ही एकटक देख रही थी। मोक्ष उसके माथे पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपने मन में बोला, ऐसा लग रहा है इस वक्त मैंने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में पकड़ लिया है। उफ मेरी घरवाली, तुम तो तबाही मचा रखी हो। मोक्ष मिदा के गर्दन में अपने चेहरे छुपाकर उसे चूमने लगा। वही मोक्ष का प्यार देखकर मिदा का दिल बाहर आने को हो रहा था। वह जोर जोर से सांस लेते हुए अपने पति को फील कर रही थी। बारिश बहुत जोरों में थी और कुछ ही देर में मिदा की छींकें स्टार्ट हो गई थी। यह देख मोक्ष उसे देखकर कार के पास गया। उनका कार अब फिर से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में सब मुंबई के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ एक
आलीशान रूम में इस वक्त एक लड़की पेट के बल लेटी हुई थी और दुनिया भर की बोरियत इस लड़की के चेहरे पर नज़र आ रही थी। तभी उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशंस आए। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो अचानक से उसकी आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से में उठकर बड़बड़ाते हुए बोली, कैसे कमीने दोस्त पाले हैं मैंने, खुद मजाक कर रहे हैं और मुझे बस फ़ोटोज़ भेज रहे हैं। ये बोलते हुए वो लड़की अभी भी आए हुए फ़ोटोज़ को जूम कर देखने लगी। तभी उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। वह एक फ़ोटो को जूम करते हुए बोली, ये तो मोक्ष राजवंती है, ये वापस कब आया यहाँ। ये सोचते हुए वो लड़की उठकर किसी को कॉल करते हुए बालकनी में चली गई। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष मृदा को लेकर अपने कमरे में आया। मृदा पूरी तरह थक गई थी और वो इस वक्त हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। हॉल में इस वक्त सूर्या बैठा हुआ था। उसकी नज़र मृदा और मोक्ष पर गई तो वह मृदा को आवाज़ लगाते हुए पूछे, क्या हुआ है बच्चा। मृदा जाकर उनके बगल में बैठ गई, फिर उनके कंधे पर अपना सर रखकर बोली, दादू मैं तो आज थक गई। मोक्ष उन दोनों को एक नज़र देखा, फिर अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं मृदा सूर्या से बात करते हुए थोड़ी देर बात करी। फिर वह उससे गुस्से में पूछी, आपने दवाई ली दादू। वहीं सूर्या हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, मैं कैसे नहीं लेता बच्चा, तुमने तो ऑर्डर देकर गई थी ना यहाँ से। आपको पता है मैंने आज बहुत एंजॉय किया, मृदा ने खुशी से कहा। वहीं सूर्या उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे देखने रहे थे। इन 3 सालों में वह मृदा को इस तरह हंसते हुए देख रहे थे, खुशी से रहते हुए देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज क्या हुआ, लेकिन आज वह बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसका मोक्ष उसके पास आ गया था। रात का वक्त, रूम में आते ही मृदा बेड पर बेजान सी गिरी थी। वहीं मोक्ष इस वक्त बालकनी में अपनी आईब्रो रब करते हुए इधर से उधर टहल रहा था। उसका चेहरा बेहद सख्त और गुस्सा एक्सप्रेशन के साथ भरा था। वह रेलिंग से टिककर अपने जेब से फ़ोन निकाल कर देव को कॉल करने लगा। उधर से देव ने कॉल पिक किया तो मोक्ष ने कहा, कॉन्टैक्ट लॉयर मिस्टर मित्तल को कन्विंस करो कि वह हमारे साथ मीटिंग करे। अगर वह नहीं माने तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। मोक्ष की बात सुनकर उधर से देव ने कहा, जी बॉस। मोक्ष कॉल कट कर एकटक काली आसमान को देखने लगा जहाँ आज सिर्फ चांद नज़र आ रहा था। मोक्ष एकटक उस दाग भरी चांद को देखते हुए बुदबुदाकर बोला, काली आसमानों में आज चांद जगमगा रही है। इस चांद की खूबसूरती सिर्फ उसकी दागों से है। मेरे चांद पर भी दाग हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी दाग से नहीं, उसके चेहरे पर खिली मुस्कान से है। हर रोज़ दर्द में होते हुए भी वो इस चांद की तरह मुस्कुराती हैं, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसकी हर एक दाग को मिटाऊंगा। उसके चेहरे की तरह उसका दिल भी अब बेदाग सा होगा। ये बोलते हुए मोक्ष का चेहरा बेहद सख्त और गुस्से से भरा था। उसके लफ्ज़ भी बेहद डरावने तरीके से निकल रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और आपको अगर इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।